जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ और अधिक टैरिफ की घोषणा की, नई दिल्ली से खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। टैरिफ को लेकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, उससे एशियाई देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। 7 साल से भारत और चीन के रिश्तों पर जो धूल जमी हुई थी, उसको अमेरिका के टैरिफ वॉर ने हटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ रिश्ते सुधारने की राह पर आगे चल रहे हैं, पर अमेरिका है कि जो अपनी जलन के मारे एक बहाना ढूंढकर भारत के रसिया से तेल खरीदने के ऊपर भी हमलावर है। भारत और चीन साथ मिलकर अब टूरिज्म, व्यापार और निवेश बढ़ाने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल चीन के खिलाफ जब टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी, तब ऐसे ही धीरे धीरे चीन पर भी वो लगातार टैरिफ बढ़ाता गया और इसे बढ़ाकर अमेरिका ने 145% तक कर दिया था। लेकिन चीन ने भी झुकने की बजाय अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका में अपने सामान की सप्लाई भी कम कर दी और फिर ट्रंप झुक गए और उन्होंने यू टर्न लिया और चीन के साथ डील करके ये टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया। भारत के साथ भी अभी अमेरिका की बातचीत बंद नहीं हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप भी भारत के मामले में ऐसा ही यू टर्न ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया से तेल खरीदने का बहाना बनाकर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इस मामले में उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भारतीय पत्रकार ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधा सवाल पूछा कि अमेरिका भारत को तेल खरीदने से मना कर रहा है रसिया से, जबकि अमेरिका खुद रसिया से यूरेनियम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स खरीद रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। जब अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया, तो चीन ने भी जवाबी हमला करते हुए उससे भी ऊंचा टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया और इसके बाद अमेरिका को अपना टैरिफ घटाकर 30% करना ही पड़ा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रसिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने भारत और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध और मजबूत कर दिए। दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 के बीच रसिया के कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG एक्सपोर्ट का 51% हिस्सा यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था। चीन ने 21% और जापान ने 18% खरीदा था। सबसे बड़ा खरीदार आज भी रसिया से LNG का यूरोपीय संघ है, जो कि अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका को ये दिखाई नहीं दे रहा। इसी दौरान रसिया के पाइपलाइन गैस के कुल एक्सपोर्ट का 37% हिस्सा यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था, जबकि चीन ने 30% और तुर्की ने 27% खरीदा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और आज भी रसिया से सबसे ज्यादा गैस यूरोपियन यूनियन ही खरीद रहा है और फिर भी अमेरिका इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। भारत रसिया से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका को भारत चुभने लगा, लेकिन जब उसके अपने साथी खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद कितनी सारी चीजें खरीद रहा है, इस सब से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भारत पर कोई एक्शन लेने का बहाना चाहिए। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर अपने देश बुलाया है। ट्रंप ना तो किसी देश के स्थायी दोस्त हैं और ना ही किसी देश के स्थायी दुश्मन। उन्हें जहां मुनाफा दिखता है वो वहीं चले जाते हैं। अभी उनको पाकिस्तान में मुनाफा दिख रहा है तो वो पाकिस्तान चले जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप की ये दोस्ती आगे चलकर पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका और पाकिस्तान के करीब आने से अब चीन नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है, ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो चीन नाराज होगा और फिर चीन उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा चरित्रहीन देश है जो चीन के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा और अमेरिका के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारत और चीन की दोस्ती फिर से बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल तो रशिया, चीन और भारत साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बना सकते हैं।
पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर ने देश के सभी नागरिकों को एकजुट कर दिया है। भारत ने अमेरिका को एक दोस्त मानते हुए बराबरी के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप भारत से व्यक्तिगत और व्यापारिक लाभ उठाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों के साथ ही ये युद्ध विराम किया, और तभी किया जब पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध विराम का श्रेय लेना चाहते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें यह श्रेय नहीं दिया, और यह बात उन्हें चुभ गई। एक तो ये बात उन्हें चुभ गई कि सीज फायर का श्रेय उन्हें क्यों नहीं दिया गया। ट्रंप ये भी चाहते थे कि भारत अपने कृषि, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दे, जिससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा हो, और भारत ने अमेरिका की इस शर्त को भी साफ मानने से इनकार कर दिया। और इसके बाद से ही ट्रंप ने पहले 25% और फिर दोबारा 25% करके 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। आज हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, करीब 3 करोड़ लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं, और 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो पशुपालन है उससे उनका गुजारा चलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो इन लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। भारत को अब आत्मनिर्भर बनना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को अपनाना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मौका है ये। दूसरा, भारत को अब ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करने होंगे। जो पुराने भरोसेमंद देश हैं उनके साथ कारोबार को और बढ़ाना चाहिए, और ट्रेड के लिए भारत को अब नए नए पार्टनर्स खोजने होंगे। तीसरा, भारतीय सामानों को अब एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा, और हमें अपनी क्वालिटी इतनी सुधारनी होगी, अपनी क्वालिटी को, अपने सामान को इतना बेहतरीन करना होगा कि दुनिया के किसी भी देश में जहां ज़बरदस्त कंपटीशन है वहां बड़े से बड़ी प्रतियोगिता में भी हमारा सामान कॉम्पीट कर पाए। 1930 के दशक के बाद आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा टैरिफ है। अमेरिका में कई अर्थशास्त्री बार बार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। इससे अमेरिका को फ़ायदा नहीं पर नुकसान होगा।